बोले ठीक है। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। एक कलयुग तुमको हम 4 स्थान दे रहे हैं। कलयुग 4 स्थानों पर रहता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, मतलब जुआ जो लोग खेलते हैं उनकी बुद्धि में कलयुग रहता है। ऐसा राजा परीक्षित जी ने कलयुग से कहा कि जुआ खेलने वालों की बुद्धि में बैठ जाना। द्यूतम, इसलिए जुआ कभी मत खेलना। आपसे मैं निवेदन करूं, जुआ मत खेलना। जुआ खेलने से पांडवों का विनाश हो गया था। भगवान की कृपा हुई तो पांडव भारत के राजा हुए, नहीं महाभारत ये हार जाते। कौरवों का तो सर्वस्व लुट गया, इन्होंने भी जुआ खेला था। इसलिए जुआ मत खेलना कभी। आज तो मोबाइल में ऐड आता है, जू पीपल लूडो खेलो लाखों जीतो। जैसे ही आप मोबाइल खोलते हैं तैसे उसमें ऐड आता है, 15 सेकंड का ऐड। अब आप डिलीट भी नहीं कर सकते। 15 मिनट तक, 15 सेकंड तक आप डिलीट भी नहीं कर सकते। और कई बच्चे जुआ खेल रहे हैं। कई बच्चे पहले के जमाने में तो ताश के पत्ते खेलते थे, आज तो मोबाइल में ताश के पत्ते आ जा रहे हैं। महाभारत में कथा आती है राजा नल की। राजा नल बड़े अच्छे राजा थे। राजा नल बहुत अच्छे राजा थे, प्रजा का पालन करते थे। ध्यान से सुनना। एक दिन की बात, राजा नल के किसी मित्र ने कहा चलो हमारे साथ जुआ खेलो। राजा नल ने कहा भाई हमने आज तक कभी जुआ नहीं खेला, मुझे नहीं आता जुआ खेलना। मित्र ने कहा चलो हम सिखाएंगे जुआ खेलना। राजा नल ने अपने मित्र के कहने पर जुआ खेला तो जुए में सारा राज्य हार गए, कुछ नहीं बचा। निकाल दिया, जिसने जीत लिया इनका राज्य उसने निकाल दिया। अब राजा नल अपनी पत्नी के साथ महल के बाहर निकले। जब महल के बाहर निकले तो मन में सोचे कि अब चलो नगर में रहने से अच्छा है वन में रहे। नगर में रहूंगा तो बेइज्जती होगी। अब ये वन में गए। स्नान करने के लिए राजा नल ने अपने कपड़े उतार करके रख दिए। जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गए और स्नान करके जब वापस आए तो जुआ खेल के आए थे ना, तो बुद्धि में कलयुग बैठ गया था। कलयुग के ही प्रेरणा से, कलयुग के इच्छा से राजा नल के कपड़े, राजा नल के वस्त्र को कौवा लेकर के उड़ गया। कांव कांव करता हुआ आया और उड़ गया लेकर। अब राजा नल बेचारे बाहर निकले, नंगे नंगे घूमे इधर उधर। राजा नल को कपड़े नहीं मिले। राजा नल बोले भाई ये क्या हुआ। किसी ने कलयुग से कहा अरे कलयुग कम से कम कपड़े तो छोड़ देता। वो राजा थे। कलयुग ने कहा मेरा नाम कलयुग है, मैं लोगों को नंगा ना करूं तो मेरा नाम का अर्थ कोई नहीं है। अरे मेरा नाम कलयुग है, इसका अर्थ कि मैं सबको कष्ट दूं, सबको परेशान करूं, मेरा धर्म है। जो जुआ खेलेगा उसका मैं सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा कलयुग कह रहा है, क्योंकि जुए में कलयुग का वास होता है। दूसरा स्थान पानम। पानम मतलब पान, पान का पत्ता नहीं। पानम मतलब शराब पीना, मदिरा पीना। शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पियोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। कलयुग का तीसरा स्थान द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, चरित्रहीनता। बहुत से लोग चरित्रहीन हो जाते हैं।
उनका सर्वनाश हो जाता है। रावण के पास क्या नहीं था, रावण ने इंद्र को जीत लिया, इंद्रलोक को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, सबको जीत लिया, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को नहीं जीत पाया, अपनी कामनाओं को नहीं जीत पाया। परिणाम यह हुआ कि आज आपके सामने परिणाम है, जगह जगह पुतले जलाए जाते हैं बेचारे के। कभी रावण के बारे में आपने पढ़ा है? रावण के बारे में अगर ना पढ़े हो तो सुन लीजिए, रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण भगवान शंकर का इतना बड़ा पुजारी था, इतना बड़ा पुजारी था, कई बार तो उसने अपने 10 सिर को काट काट करके भोलेनाथ के लिंग पर चढ़ा दिया था। भोलेनाथ का सबसे बड़ा पुजारी कौन? वो रावण था। रावण परम भक्तिमान था, परम शक्तिशाली था, लेकिन चरित्रहीन हो गया था। इसीलिए देखो आज जगह जगह पुतले जलाए जाते हैं रावण के। चौथा स्थान कलयुग का, मांस नहीं खाना चाहिए। मांस भक्षण करोगे तो कलयुग बुद्धि में बैठ जाएगा भैया। बोलो राधे राधे।